नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित इस नाम सत्संग में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी, इनके चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आज का यह कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। आज के सत्संग में हम नाम जप करते समय गति एवं उच्चारण इसका महत्व जानकर लेंगे। आप यदि यह नाम साधना के समय प्रयास करते हैं तो आपको निश्चित ही उसका लाभ होगा। अब हम नाम सत्संग का प्रारंभ करेंगे। सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे और उसके पश्चात प्रत्यक्ष संतों के साथ हम सामूहिक नाम जप अर्थात अपने अपने स्थान पर एक साथ ही नाम जप करने का प्रयास करेंगे। अब मैं सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। जी, मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने इष्ट देवता अथवा उपास्य देवता अथवा कुल देवता से प्रार्थना करें कि आज का यह कार्यक्रम हम निर्विघ्न रूप से सुन पाएं। सर्वप्रथम आज हम ईश्वर के प्रति भाव बढ़ाने वाली एक कथा सुनेंगे। एक कछुए ने प्रभु चरणों की महिमा सुनी और उनके चरणों में जाना चाहा। वह सभी से पूछने लगा, कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ? मुझे प्रभु के चरणों में जाना है। परंतु किसी को कुछ पता ही नहीं था कि प्रभु चरण ढूंढने कहाँ जाना है। वो ढूंढता रहा। आखिर एक दिन उसे एक भक्त मिला जिसने उस नन्हे कछुए को अनंत क्षीर सागर में जाने को कहा और वहाँ जाने का मार्ग भी बताया। एक तो बेचारा कछुआ कछुए की चाल से ही चल पड़ा। चलते चलते वह सागर तट तक पहुँच ही गया। फिर तैरने लगा। आगे बढ़ता गया और आखिर एक दिन वहाँ पहुँच गया जहाँ प्रभु शेषशय्या पर थे और लक्ष्मी मैया भक्ति स्वरूप हो प्रभु के चरण दबा रही थी। कछुए ने प्रभु चरण छूने चाहे पर शेष जी और लक्ष्मी जी ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। बेचारा कछुआ, उसकी सारी तपस्या अधूरी ही रह गई। इस समय प्रभु जी केवल मुस्कुराते रहे और यह सब देखते नारद सोचते रहे कि प्रभु ने अपने भक्त के साथ ऐसा अन्याय क्यों होने दिया। समय गुजरता रहा। दूसरे जन्म में वह कछुआ केवट बना। विष्णु भगवान श्री राम रूप में प्रकट हुए। लक्ष्मी माता सीता माता के रूप में और शेष जी लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए। तीनों एक दिन नदी तट पर आए और उन्होंने केवट को नदी पार करने को कहा। पर केवट बोला, यदि आप अपने पैर हमसे धुलवाओगे तो ही हम आपको पार ले जाएंगे। कहीं हमारी नाव ही अहिल्या की तरह नारी बन गई तो हम गरीबों के परिवार की रोटी ही छीन जाएगी।
केवट ने प्रभु के चरण कमलों को धोने का सुख प्राप्त किया, प्रभु के चरण कमलों की वंदना की। इसी प्रकार समय गुजर गया। अगले जन्म में कछुआ अब सुदामा हुआ। प्रभु ने श्री कृष्ण का अवतार धारण किया और एक दिन सुदामा बना वह नन्हा कछुआ प्रभु से मिलने आया। धूल में लथपथ पैर, पाँव में कांटे चुभे हुए, खून बह रहा था, पैर कीचड़ से सने हुए, ऐसा वो पहुंचा। इस बार प्रभु ने स्वयं अपने हाथों से सुदामा के पैर धोए। रुक्मिणी माता जल लेकर आई। प्रभु की लीला अपरंपार है, इसलिए कहा गया है, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। हरि अनंत, हरि कथा भी अनंत। हरिभक्त कछुए के प्रारब्ध की तीव्रता अधिकतम थी, इसीलिए उसका उद्धार तीसरे जन्म में हुआ। इस कथा से हम यह सीख सकते हैं कि ईश्वर भक्ति की सुनते ही है और उसकी भक्ति का फल भी देते हैं। इसी प्रकार हम भी अगर प्रेम पूर्वक और श्रद्धा से नाम जप करते रहे तो ईश्वर हमारी क्यों नहीं सुनेंगे? जरूर सुनेंगे। अब हम नाम जप सत्संग के मुख्य विषय की ओर बढ़ेंगे। चिपरा जी, दर्शकों ने कुछ प्रश्न भेजे हैं तो देखेंगे। हाँ जी, भेजे हैं। अनेक लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि नाम जप की गति कैसे होनी चाहिए, इसके विषय में हमें विस्तार से बताइए। हाँ, नाम जप की गति कैसे होनी चाहिए ये विस्तार से बताता हूँ जी। अध्यात्म का एक सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की प्रकृति अर्थात पर्सनैलिटी के अनुसार साधना करनी चाहिए। ऐसा करने से उसकी आध्यात्मिक प्रगति शीघ्र होती है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की प्रकृति के अनुसार ही नाम जप की गति रखनी चाहिए। त्रिगुणों के अनुसार व्यक्ति की प्रकृति सत्वगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान तथा तमोगुण प्रधान ऐसे 3 प्रकार की होती है। इस विषय को अधिक विस्तार से समझने हेतु पहले हम त्रिगुण क्या है यह विस्तार से समझ लेते हैं। सृष्टि की रचना मूल त्रिगुण सत्व, रज एवं तम से हुई है। आधुनिक विज्ञान इससे अनभिज्ञ है। ये तीनों घटक सजीव, निर्जीव, स्थूल, सूक्ष्म ऐसे वस्तुओं में विद्यमान होते हैं। किसी भी वस्तु से प्रक्षेपित स्पंदन अर्थात वाइब्रेशन उसके सत्व, रज एवं तम घटकों की मात्रा पर निर्भर होते हैं। इससे प्रत्येक वस्तु का व्यवहार भी प्रभावित होता है। मनुष्य में इनकी मात्रा केवल साधना करने से ही परिवर्तित हो सकती है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार सृष्टि स्थूल घटकों से बनी है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसन्स, ग्लूऑन्स एवं क्वार्क्स। परंतु आध्यात्मिक स्तर पर सृष्टि उनसे भी अधिक मूल तत्वों से बनी है। इन मूल तत्वों को सूक्ष्म तत्व अर्थात त्रिगुण कहते हैं, जो हैं सत्व, रज और तम। त्रिगुण शब्द में त्रि अर्थात 3
तथा गुण अर्थात सूक्ष्म घटक। इन त्रिगुणों की विशेषताएं अब हम समझ कर लेते हैं। पहले सत्वगुण। सत्वगुण त्रिगुणों में सबसे सूक्ष्म तथा अमूर्त अर्थात इंटेंजिबल है। सत्वगुण दैवी तत्व के सबसे निकट है, इसलिए सत्व प्रधान व्यक्ति में प्रसन्नता, संतुष्टि, धैर्य, क्षमा करने की क्षमता, अध्यात्म के प्रति झुकाव इत्यादि लक्षण होते हैं। दूसरा है तमोगुण। त्रिगुणों में सबसे कनिष्ठ तमोगुण है। तम प्रधान व्यक्ति आलसी, लोभी, सांसारिक इच्छाओं से आसक्त रहता है। और तीसरा है रजोगुण। रजोगुण यह सत्व तथा तम को ऊर्जा प्रदान करता है तथा कर्म करवाता है। व्यक्ति यदि सात्विक हो तो सत्व प्रधान कर्म को ऊर्जा प्रदान करता है, और यदि व्यक्ति तामसिक हो तो तम प्रधान कर्म को ऊर्जा प्रदान करता है। गुणों के अनुसार नामजप की गति कैसी हो, यह अब हम समझ कर लेते हैं। तम प्रवृत्ति का साधक तीव्र गति से नामजप करें तथा रज और सत्व प्रकृति का साधक मंद गति से नामजप करें। ऐसा करने से स्वयं के प्रकृति के अनुसार नामजप करने का आनंद आप सभी को मिलेगा। जी सतगुरु जादव जी, प्रश्न है कि नामजप में सुर, ताल और लय का क्या महत्व है? जी बताता हूँ। जी अच्छा प्रश्न है। जी प्राथमिक अवस्था के व्यक्ति को जप में मिठास उत्पन्न होने तक तथा जप से मन ऊब न जाए, इसके लिए सुर, ताल और लय में विविधता लाते हुए जप करना चाहिए। अगली अवस्था का साधक एक सुर, ताल और लय में नाम जप करे। उन्नत साधक नामजप की गति धीरे धीरे घटाएं। इससे मन धीरे धीरे निर्विचार होने लगता है। नामजप में ओम हो तब उसका उच्चार दीर्घ करने से नामजप की गति घटती है। जप की गति बहुत तीव्र करने से भी मन निर्विचार होता है। निर्धारित अवधि में नामजप की संख्या धीरे धीरे घटाने का प्रयत्न करें। अर्थात यदि आप 1 मिनट में 20 बार नामजप करते हो, तब उतनी ही अवधि में पहले 15, फिर 10 इस प्रकार घटाते जाएं। मन निर्विचार होने हेतु यह आवश्यक होता है। जी, आपने नामजप की गति तीव्र, मध्यम और मंद बताई। हाँ, अलग अलग गति में नामजप करने से कुछ अलग अलग लाभ भी होते हैं क्या? हाँ जी होते हैं। अच्छा, अलग अलग गति में नामजप करने से अलग अलग लाभ होते हैं। हाँ जी। हाँ, वराह पुराण के अनुसार पाप नष्ट करने के लिए शीघ्र गति से किया गया नामजप उपयुक्त होता है। मध्यम गति का नामजप शरीर, प्राण और मन को स्थिरता प्रदान करता है, परंतु आध्यात्मिक उन्नति के लिए मंद गति से नामजप करना ही उपयोगी होता है। कुछ लोग नामजप करते हैं, उसमें सुर, ताल, लय नहीं होता। उसका एक उदाहरण मैं दिखाता हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
इसमें सुर ताल लय नहीं है। अब मैं सुर ताल लय के साथ नाम जप करके दिखाता हूँ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इसमें सुर ताल लय है। और एक उदाहरण बताता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसमें सुर ताल लय नहीं है। अब सुर ताल लय के साथ यही नाम जप करके दिखाता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार इसमें सुर ताल लय है और ये नाम जप करने में सुनने में भी अच्छा लगता है। सद्गुरु जादव जी, ये सूत्र बहुत अच्छे से समझ में आए। आगे है कि नाम जप करते समय शब्दों के उच्चारण का भी कुछ महत्व है क्या? हाँ है, उच्चारण का भी महत्व है। हाँ जी। शब्दों का उच्चारण उचित ढंग से होने पर उसके नाद से आकाश तत्व के स्तर का आध्यात्मिक लाभ हो सकता है। भाव जागृति के लिए भी नाम जप उचित उच्चारण के साथ करना महत्वपूर्ण होता है। देवताओं की मूर्तियों में अथवा नामों में युगानुसार परिवर्तन होता रहता है, परंतु संगीत में अर्थात नाद में कालानुसार बहुत शीघ्रता से परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए संगीत में दिन और रात के राग अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार संगीत में ऋतु के अनुसार भी परिवर्तन होते हैं, अर्थात मूर्ति एवं अक्षर की तुलना में संगीत में विचार करने योग्य बातें अधिक होती है। इसीलिए नामजप में उच्चारण पद्धति का, नाद का महत्व है और यह थोड़ा तो भी उचित ढंग से होना चाहिए। भाव जागृति के पश्चात नामजप किसी भी पद्धति से किया जा सकता है, परंतु भाव जागृति होने तक नामजप उचित ढंग से करेंगे तो अधिक लाभ होता है। जी सद्गुरु जादव जी, हमारी दर्शक अनीता श्रीवास्तव जी ने पूछा है, जब मैं संतों की वाणी के साथ नाम जप करती हूँ तब मुझे नींद आती है। हाँ, बीच बीच में, मगर जब मैं माला लेकर अलग से नाम जप करती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती। अच्छा, ऐसे पूछा है। शिप्रा जी, इनकी निरीक्षण क्षमता बहुत ही अच्छी है। हाँ जी। अनीता जी, आपने अच्छा निरीक्षण किया है। संतों की वाणी के साथ नाम जप करते समय संतों के चैतन्य के कारण वातावरण की सात्विकता बढ़ जाती है। यदि हमारे शरीर में तमोगुण की मात्रा अधिक हो तो वह सात्विकता हमें सहन नहीं होती और हमें नींद आ सकती है। माला लेकर जप करने पर माला की ओर तथा संख्या पर ध्यान रहने से जागृत अवस्था में नाम जप होता है। जी सद्गुरु जादव जी, आगे का प्रश्न है, श्री मनोज बागल जी ने पूछा है, मेरी माँ ने जीवन भर नाम जप और अन्य साधना की है, किंतु उन्हें अपने पूरे जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ऐसा क्यों होता है? ये तो अच्छे जिज्ञासु है। हाँ जी। मनोज जी, आपके प्रश्न में अच्छी जिज्ञासा है। नाम साधना और जीवन के कष्ट, इसका भी एक नाता होता है। हमारे धर्म में कर्मफल सिद्धांत है
मनुष्य अपने पिछले जन्मों में अनेक अच्छे बुरे कर्म करता है, उसी अनुसार उसे इस जन्म में फल भोगने पड़ते हैं। कर्म का फल अटल है। माँ को जीवन भर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह विगत जन्म के कर्म दोष का परिणाम है। नाम साधना से प्रारब्ध की अर्थात कर्म दोष की तीव्रता घटती है। नाम साधना से प्रारब्ध जलने की प्रक्रिया आरंभ होती है। आपकी माँ ने जीवन भर नाम जप और अन्य साधना की, इसी कारण आपकी माँ यह तीव्रतम प्रारब्ध सहन कर पाई। साधना का बल ना होता तो उन्हें और भी अत्यधिक मात्रा में कष्ट भुगतना पड़ सकता था। हमने जो आरंभ में कछुए की कथा सुनी, उससे भी ध्यान में आया होगा कि भगवान भक्त के प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं करते, तथापि उसकी आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति करवाते हैं। अब हम नामजप की प्रत्यक्ष कृति करेंगे। नामजप करते समय भगवान श्री कृष्ण के छायाचित्र की ओर देखकर मन का आलंबन यानी मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। मन का आलंबन भगवान के चित्र पर करने से मन में आने वाले निरर्थक विचारों की मात्रा अल्प होती है और नामजप अधिक एकाग्रता से होता है। जिनकी प्रकृति आंखें बंद रखकर ध्यान की अवस्था में जप करने की है, वे उसी प्रकार से भी जप कर सकते हैं। नाम जप करने के बाद मन को कैसे लगा, इसका भी हम स्वयं का निरीक्षण करेंगे। और अब नामजप के संबंधी अधिक सूचनाएं श्रीमती क्षिप्रा जी हमें देंगी। नमस्कार। अब हम यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का नाम जप सामूहिक रूप से करेंगे। उसके लिए यहाँ एक ऑडियो लगाया जाएगा। ये ऑडियो सनातन संस्था की संत सद्गुरु श्रीमती अंजलि गाडगिल जी द्वारा ध्वनि मुद्रित है। यह इस ऑडियो की विशेषता है। यदि आपको अन्य किसी देवता का नाम जप करना हो तो आप ऑडियो म्यूट कर सकते हैं और नाम जप कर सकते हैं। नाम जप का समय पूरा होने के पश्चात हम आपको सूचित करेंगे। ईश्वर की कृपा से हमें संतों की प्रत्यक्ष वंदनीय उपस्थिति में नाम जप करने का अवसर मिल रहा है। तो चलिए हम सभी प्रत्यक्ष रूप से नाम जप करते हैं। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नाम जप का समय यहाँ समाप्त होता है। आशा है हर दिन की तरह आज भी आप सभी को नाम जप करते समय आध्यात्मिक स्तर के अनुभव अवश्य आए होंगे। आप हमें ये अनुभव भेजते रहिए। यदि किसी को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो तो वो भी आप हमें भेजते रहिए। आपके द्वारा भेजे गए प्रश्न, शंकाएं, अनुभूतियाँ, इनका हम आगे के सत्संगों में आज की ही तरह विश्लेषण देखते रहेंगे। यह जो नाम सत्संग है, इस सत्संग के पश्चात सुबह 11:15 बजे से दोपहर 12 बजे तक बच्चों के लिए बाल संस्कार वर्ग का आयोजन किया जाता है। उसके पश्चात दोपहर 2:30 बजे से 3:15 बजे तक भाव सत्संग यह कार्यक्रम होता है। शाम को 4 बजे से 4:45 बजे तक नाम सत्संग का पुनः प्रसारण किया जाता है और रात को 8 बजे धर्म संवाद ये कार्यक्रम होता है, जिसका पुनः प्रसारण अगले दिन दोपहर 1 बजे किया जाता है। आप सभी से हमारी विनती है कि आप अपने मित्रजनों और परिवारजनों को इन सभी कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए अवश्य प्रेरित करें। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का यह नाम सत्संग यहीं संपन्न होता है, ऐसा मैं घोषित करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार।